दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी पर। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं हों या फिर अकादमिक परीक्षाएं हों, उन सब से संबंधित अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कक्षाओं के विषयों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं और लगातार आपका स्नेह मिल रहा है। और यूं ही आप तथ्यात्मक रूप से जानकारी लेने के लिए हिंदी की बिंदी चैनल को देखते रहें, उसे सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है धातु। धातु क्या है? आपने क्रिया के बारे में सुना होगा, लेकिन धातु उसके आसपास का रूप है, उसका मूल रूप है। उस सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा देंगे, उदाहरण सहित उसको स्पष्ट करेंगे और पूरा आपको बताएंगे धातु क्या है। सबसे पहले धातु की परिभाषा। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और इसे सरलीकृत समझे तो आप ये समझें कि धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ये अर्थात सभी रूपों में पाया जाता है, इसका कोई एक विशेष नहीं है बल्कि सभी में। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझे आप, पढ़, जा, खा, लिख आदि, ये धातु हैं। इन धातुओं से क्रियाएं बनती हैं। हम उदाहरण देके और स्पष्ट करते हैं आपको। उदाहरण जैसे कि पढ़ना क्रिया को आप ले लीजिए, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगाया तो बना पढ़ना। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु क्या हुई? पढ़। इसी तरह आप और उदाहरण देखें, खाना क्रिया खा धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनी है। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य क्रिया क्या है कि क्रिया के जो मूल रूप हैं, अर्थात मूल रूप क्या है? धातु। तो उसके साथ में यदि ना जोड़ देंगे तो वह सामान्य क्रिया, सामान्य रूप बन जाएगा। उदाहरण से और समझे आप, जैसे कि पढ़ प्लस ना पढ़ना, पढ़ में ना जोड़ दिया। लिख प्लस ना लिख में ना जोड़ दिया, लिखना। जा प्लस ना जा में ना जोड़ दिया, जाना। खा प्लस ना खा में ना जोड़ दिया, खाना। तो ये हुई धातु की परिभाषा, धातु क्या है। अब हम बात करते हैं धातु के भेद, धातु के प्रकारों के बारे में। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 5 भेद हैं, 5 प्रकार की हैं। मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। मूल धातु क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। ये स्वतंत्र होती है, इसके पीछे कोई प्रत्यय, कोई उपसर्ग नहीं है, स्वतंत्र है। जैसे कि खा, देख, पी इत्यादि, ये मूल शब्द है, ये धातु है, इसमें कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए मूल है। अब बात करते हैं दूसरी यौगिक धातु की। यौगिक धातु क्रिया प्रत्यय के योग से बनती है। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, यानी कि प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ होता है।
जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं, कुछ एकाक्षरी, कुछ द्विअक्षरी, कुछ तीनाक्षरी, कुछ 3 से अधिक 4 अक्षरी धातुएं होती हैं। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना कैसे बनती है? 3 प्रकार से होती है। वो 3 प्रकार आप कैसे समझेंगे, हम बताते हैं आपको। पहला है, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। धातु में यदि प्रत्यय लगा दें तो अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बन जाती हैं। ये यौगिक क्रिया के हम रूप बता रहे हैं आपको किस तरह से बनती है। दूसरा है, कई धातुओं को संयुक्त करने से, जोड़ने से, एक से अधिक धातुओं को नत्थी करने से संयुक्त धातु बनती है, संयुक्त धातु की बात होगी। और तीसरी बात है, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। स्पष्ट हो गया? संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। अब हम बात करते हैं नाम धातु की किसे कहते हैं, उसकी कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। उदाहरण से आप समझिए, जैसे संज्ञा से हाथ, अब हाथ एक संज्ञा है, इससे बना रहे हैं एक धातु हथियाना, ये नाम धातु का उदाहरण हो गया। बात, बतियाना, ये 2 संज्ञा के उदाहरण हो गए। विशेषण का उदाहरण और समझे आप, जैसे कि चिकना, अब इसका उदाहरण ये हो जाएगा चिकनाना, ये नाम धातु हो गई। एक और उदाहरण देखें आप विशेषण का, जैसे गरम, गरमाना, तो ये नाम धातु का उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु आप शब्द की संरचना से ही पता लग रहा होगा, जिसमें एक से अधिक मिली हुई चीजें हों, मिश्र। जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातुएं बनती हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो ये समझ गए आप कि क्रिया, संज्ञा, विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रियापद का प्रयोग हो तो नई क्रिया धातुएं का निर्माण होता है, बन जाती हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। होना या करना, काम करना, काम होना, देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये आप समझ रहे होंगे, मिश्र धातु हो गई। देना, पैसा देना, उधार देना, अब देना से कैसे बनती, पैसा देना, उधार देना, इस तरह से। मारना, गोता मारना, डींग मारना, और समझे आप, लेना, काम लेना, खा लेना, और देखें जैसे कि जाना, चले जाना, सो जाना, इस तरह से। आना से देखें किसी की याद आना, नजर आना, ये उदाहरण है इस मिश्र धातु के। अब हम बात करते हैं अनुकरणात्मक धातु क्या होती हैं, किसे कहते हैं। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे पटकना, टनटनाना, खटकना, ये धातुएं हैं अनुकरणात्मक धातुएं। ये सब अनुकरणात्मक धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो विद्यार्थियों, धातु का ये छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने वीडियो बनाई यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपके मन में फिर भी कोई धातु संबंधित सवाल है या अन्य कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे, उसका उत्तर देंगे। आपके दूसरे जो मित्र हैं जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ में ये वीडियो आप साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो बने तो आप तक तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। तो विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।